गाइस इस वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। मैंने एग्जाम्पल 9 क्यों लिया हुआ है यहाँ पे? भाई मैंने इसको क्यों लिया है एग्जाम्पल 9 यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि जो एग्जाम्पल नंबर 10 है जो कि आपके सामने है वो एग्जाम्पल नंबर 9 के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा। देखो कैसे, आपने अगर इससे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हो या वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। आप एग्जाम्पल नंबर 9 की लाजमी तौर पर वीडियो को देखें क्योंकि ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अब जो सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का एक भी न्यूमेरिकल आपको मिस नहीं होने देना है क्योंकि वो सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में अगर आपने सॉल्व किया हो तो वहाँ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था जिसकी वैल्यू आई थी 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चार्जेस की वैल्यू भी दे रखी थी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है और क्या है इसके अंदर खास? देखो इसके अंदर हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एग्जाम्पल नंबर 9। जो एग्जाम्पल नंबर 9 में आपने स्फीयर ले रखे थे है ना, हैव आइडेंटिकल साइजेस, उन दोनों के साइज जो थे वो आइडेंटिकल थे। चलो ठीक है, मान लिया हमने। अब कह रहा है ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्राउट इन द कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। तो सवाल ये हुआ कि अब आपको एक अनचार्ज स्फीयर लेकर आना है और वो स्फीयर आपको इसमें जो दो स्फीयर दे रखे थे, स्फीयर नंबर ए ऐसे मान लेते हैं, स्फीयर नंबर बी। अब आप एक थर्ड स्फीयर लेकर आ रहे हो जिसका नाम है सी, जो कि साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब हमसे कह रहा है कि इस स्फीयर के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, जबकि इसके ऊपर भी चार्ज Q है और इसके ऊपर भी चार्ज Q है। लेट अस सपोज कि Q की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। यही तो था Q भाई, यही तो था Q बिल्कुल। तो Q हमने मान लिया, हमने यहाँ वैल्यू नहीं रखी, हमने Q की टर्म में ही रहने दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि Q को जो है पहले A के कॉन्टैक्ट में रखा गया। तो जब आप A के कॉन्टैक्ट में Q को रखोगे, तो जब Q को A के कॉन्टैक्ट में रखोगे है ना, मतलब सॉरी हाँ, C वाले को C है, C वाला ये है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जब C को मैं A के कॉन्टैक्ट में रखूँगा, पहला मेरे पास A अलग था जिसके ऊपर चार्ज Q था और C मेरे पास अलग था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन मैंने इनको कांटेक्ट में कर दिया। तो कांटेक्ट में होने से होगा क्या, होगा ये, अब ये एज ए वन बॉडी ट्रीट होगी जिसके ऊपर टोटल चार्ज जो हो जाएगा Q + 0 = Q हो जाएगा। तो ये पूरी एज ए वन बॉडी कहलाएगी जिसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, Q। अब क्या किया गया, Q चार्ज तो हो गया, अब इस बॉडी इन दोनों को भी एक दूसरे से क्या कर दिया गया, अलग। जब अलग करोगे ये टोटल चार्ज Q जो है वो फिर टूट जाएगा दो हिस्सों में, A के पास भी टूट जाएगा और C के पास भी टूट जाएगा। A के पास कितना आ जाएगा, A के पास हो जाएगा Q/2 और C के पास भी कितना आ जाएगा, Q/2। आप सीधी सी बात है, आप समझो कि मेरे पास ये जो हाथ है या फिर इसमें मेरे बॉल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन इस पर Q चार्ज है। अब मैंने टच कर दिया, जैसे टच किया तो साइज सेम होने की वजह से वो चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो न्यूट्रल वाली थी उसके पास आधा चार्ज पहुंच जाएगा और आधा चार्ज इसके पास पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है, जब आपने टच किया होगा तब ये एज ए वन बॉडी बन गई होगी और जब आप अलग कर रहे हो, एक बॉडी के दो हिस्से कर रहे हो, तो चार्ज भी आधा आधा टूटेगा। तो चार्ज आधा आधा टूट गया। तो हमसे ये कहा गया, देखो ध्यान से देखो, हमसे कहा गया अनचार्ज, हमसे कहा गया अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्राउट इन द कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। पहले वाले के कॉन्टैक्ट में रखा गया। अब उसके बाद क्या कहा गया, देन ब्राउट इन द कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। अब जो आपके पास C था उसको अब आप किसके कॉन्टैक्ट में लेके जाओगे, दूसरे वाले चार्ज के। तो दूसरा वाला चार्ज क्या है आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये किया, अब ये भी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हो। दूसरा वाला चार्ज है B जिसके ऊपर अगेन चार्ज की वैल्यू कितनी थी, Q थी। अब जो C है इसके ऊपर चार्ज तो Q/2 आ चुका है।
अब इसको आप इसके कांटेक्ट में लेकर आ रहे हो, तो जैसे ही कांटेक्ट में लेकर जाओगे तो ये एज ए वन बॉडी बन जाएगी। ये B है, ये C है, इसके ऊपर Q था, इसके पास Q/2 था। जैसे ही आप लेकर गए अब ये एज ए वन बॉडी बन गई, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, Q + Q/2। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3Q/2। ठीक है, कांटेक्ट में लाया गया। अब कांटेक्ट में लाने के बाद इनको भी अलग अलग कर दिया गया। अब जब आप अलग अलग करोगे यहाँ से तो इसका चार्ज, अब देखो जो B के ऊपर चार्ज आएगा वो कितना आएगा, टोटल बॉडी के ऊपर चार्ज 3Q/2 है। तो जब इनको आप अलग करोगे तो B के ऊपर चार्ज जो आएगा वो इसका आधा हो जाएगा, C के ऊपर चार्ज जो आएगा नया वाला वो भी इसका आधा हो जाएगा। चार्ज तो टोटल ये है। अब यही चार्ज दो हिस्सों में टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, B के ऊपर चार्ज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, और C के ऊपर चार्ज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा आधा। तो 3Q/2 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 3Q/4। इसी तरीके से इसके पास भी 3Q/4 आ जाएगा। क्या आपने मेरी बात समझ ली? सीधी सी बात ये आ गई। ठीक है, तो पहले आपके पास C चार्ज था, उसको A के साथ टच कराया गया। जब A के साथ टचिंग खेलोगे तो टोटल चार्ज हो गया Q, और इनको जब आप अलग अलग करोगे तो चार्ज भी दो हिस्सों में टूट गया। अब इसी C वाले चार्ज को आप दूसरे वाले के साथ टच कराओगे, जब टचिंग खेलोगे तो टोटल चार्ज आ गया इतना, जब इनको अलग करोगे तो चार्ज भी टूटेगा क्योंकि सेम साइज थे। अब हमसे पूछ रहा है कि जो A और B पर अब नए चार्ज आए हैं उनके बीच फोर्स बता दो। इस C वाले को तो भगा दिया गया है, A और B के ऊपर जो चार्ज आए हैं, है ना, A और B के ऊपर चार्ज जो आए हैं, अब उनके बीच में फोर्स बता दो। इसके ऊपर चार्ज कितना आया, A के ऊपर Q/2, B के ऊपर कितना आया 3Q/4, यही तो आया है। अब आपको पता है शुरुआत की कंडीशन क्या थी, शुरुआत की कंडीशन क्या थी A और B की, कि इसके ऊपर भी Q चार्ज था, इसके ऊपर भी Q चार्ज था, कुछ डिस्टेंस थी, इनके बीच में फोर्स निकल कर आ गया था 1.5 × 10⁻² न्यूटन का। एग्जाम्पल नंबर 9 में ये किया था। अब हमसे पूछा है कि अब फोर्स बता दो, तो फोर्स निकालेंगे। ये होगा कि ये हो जाएगा आपके पास Q1 डबल डैश इंटू Q2 डबल डैश कह दो अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो अभी भी वही है, डिस्टेंस नहीं बदली, बस चार्जेस बदले। तो ये एक आप ये कह सकते हो एडिटिव प्रॉपर्टी जो है चार्जेस की, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था ये, कि ऐसे ही रहेगा, इसको आप Fe डबल डैश कह दो, कि ऐसे रहेगा Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपके पास Q1 डैश है और ये आपके पास Q2 डबल डैश है, डबल डैश कहो। तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास Q/2, Q2 डबल डैश की वैल्यू कितनी है 3Q/4, और डिवाइड में कितना आ गया आपके पास डिस्टेंस का स्क्वायर। जरा देखें Fe डबल डैश कितना हो जाएगा, K ऐसी बचेगा, K ऐसी बचा Q और Q, तो ये हो जाएगा 3Q/8, और Q की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q² और नीचे हो जाएगा R²। इसको अलग लिखेंगे तो 3/8 K Q²/R²। आपको पता है ये जो था शुरुआत का फोर्स था जिसकी वैल्यू दे रखी थी आपको, कितनी दे रखी थी 1.5 × 10⁻²। सॉल्व कर लो, 15 × 45, 4.5 को डिवाइड कर दो 8 से, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, सब्ट्रैक्ट करने में कितना है 5 बचे, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो ये आ जाएगा 0.56 आ जाएगा। तो ये आ चुका है 0.56 × 10⁻² न्यूटन। तो नया फोर्स जो आया वो ये आ चुका 0.56 × 10⁻²। आपकी बुक में देखोगे तो बुक में ये दे रखा 5.6 × 10⁻³ न्यूटन। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो बस इसके अंदर टचिंग खेला गया था। एक्चुअल में क्या होता है, अगर यहाँ पर सेम साइज़ नहीं दे रखा होता तब बहुत बड़ा मसला बन जाता, लेकिन यहाँ पर सेम साइज़ दे रखा था। तो सेम साइज़ में ये होता है कि जब आप टच करा के हटाते हो तो चार्ज भी इक्वली पार्ट में टूटता, सेम साइज़ होने की वजह से। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है इस न्यूमेरिकल में तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, वरना टेलीग्राम पर मैंने लिंक दे रखा है। कहीं भी किसी भी पार्ट में दिक्कत आई हो तो आपको मैं वहाँ पर
सॉल्व करा कर दिखा सकता हूँ टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच। आप सपोर्ट कीजिए यार, जितना ज़्यादा आपसे सपोर्ट हो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताओ, अपनी क्लासरूम में बताओ, अपने टीचर्स को बताओ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की एक बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है अपने एकेडमिक सेशन 12th की। इसको अच्छे से भुनाइएगा, मौका है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। हर एक चैप्टर की लेक्चर्स वीडियो मिल रही हैं आपको, उनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मिल रही हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो मिल रही हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स, चाहे वो एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम हो या फिर आपकी प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस हो, सब कुछ सॉल्व कराया जा रहा। तो ये एसएल अरोड़ा कंप्लीट पैकेज है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसको दे रहा हूं, तो आप लोग इसको देखें, अच्छे से वीडियो को विजिट करके देखें। 11th का पूरा कोर्स अपलोड हो रहा है और 12th का भी। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको भुनाइएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग नीट भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई करके जाएं फिजिक्स में, और आप एकेडमिक में 95+ लेकर आएँ। और ये जब आप लेकर आएंगे 95+ मार्क्स मेरे चैनल से पढ़ करके, तो भाई मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपना एक बैनर बनवाऊँ आप लोगों की तारीफ में। थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन, आप सपोर्ट कीजिएगा इसी तरीके से।